हाय, दिस इज स्लो विद सुमन और स्वागत है आपका मेरे इस सीज़न 1 एपिसोड 1 ऑफ प्लीज़ मुझे अपने गांव ले चलो, जहां मैं लोगों से भीख मांगती हूँ मुझे अपने गांव ले जाने की। इन दिस व्लॉग आप देखेंगे भूटिया कम्युनिटी का एक छोटा सा गांव पैंग, एक 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक, खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, एक लाइव एवलांच, बहुत प्यारे भूटिया लोग, कीड़ा जड़ी के पहाड़, लोकली बनाए जाने वाली शराब जान, चिपको मूवमेंट स्टार्ट करने वाली गौरा देवी का गांव और ढेर सारी गप्पों के साथ साथ इनका स्किन केयर रूटीन। मुंह धो के क्या लगाते हैं आप सबसे पहले? आपको भी निकाल रही हूँ। यहाँ बताओ कितनी निकाली कीड़ा जड़ी? 10। तो आज सैटरडे है और मैंने डिसाइड किया कि क्लिनिक के अपॉइंटमेंट्स करने के बाद हम दिन में निकलेंगे पैंग गांव, जहां पे भूमियाल देवता की पूजा है। आपको पता है उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली लोगों के साथ साथ उत्तराखंड की कुछ ट्राइब्स भी हैं, थारू, जौनसारी, भोटिया, बुक्सा और राजी। ये ट्राइब्स उत्तराखंड के अलग अलग पार्ट्स में बसी हैं और बद्रीनाथ के आसपास ये ट्राइब्स तिब्बत से जो सिल्क रूट से व्यापार होता था, भोटिया ट्राइब बहुत बड़ा हिस्सा थी उसी रूट का। इन ऊंचे पहाड़ों में इनकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है और आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक छोटा सा प्यारा सा गांव पैंग। तो मैं सुबह यहाँ अपने रूम से निकल गई थी और इतने प्यारे व्यूज़ होते हैं सुबह के, दिन इतना फ्रेश स्टार्ट होता है। यहाँ अलग एक नॉन क्राउडेड जगह में मैं रहती हूँ क्योंकि आई एम लिविंग माई लाइफ ऑन अ प्रिंसिपल कि प्राण जाए पर एस्थेटिक न जाए। यहाँ शांत एरिया है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं तो जंगली जानवरों का डर है, पर मैं यहाँ इतना पीसफुल फील करती हूँ कि क्राउडेड जगह पे अच्छा ही नहीं लगता। पर क्लिनिक मेन मार्केट में है तो आई हैव टू वॉक फॉर लाइक 30-35 मिनट्स डेली। यहाँ इस एरिया में तो बस कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, पर ये बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। और फिर कुछ 20 मिनट्स वॉक के बाद पॉपुलेटेड एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये शहर देखने में छोटा है पर बहुत पॉपुलेटेड है। सुबह की अपॉइंटमेंट्स ख़त्म करके हम निकल जाते हैं गांव के लिए। और हमें लेनी है बस स्टैंड से सुराई टोटा के लिए निकलने वाली इकलौती बस। बस स्टैंड पहुंच के वी स्टार्टेड आवर जर्नी विद दीज ब्यूटीफुल ट्रेल्स। ये रास्ता इतना खूबसूरत है, जहाँ ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और इन चट्टानों के पीछे हरे भरे पहाड़, नीचे बहती है अलकनंदा नदी और ये इस रास्ते को और भी खूबसूरत बनाती है। यहाँ कई खूबसूरत गांव हैं जो अब तक टूरिस्ट अटेंशन नहीं पा सके, पर ये डीपली रूटेड है अपने कल्चर में।
जो आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ ब्रिज भी नहीं है। ये लोग ट्रॉली से नदी पार करते हैं और उस गांव तक ट्रैक करके जाएंगे। और ये रास्ता कितना भयानक है। श्योरली पहाड़ की जिंदगी सरल तो नहीं है, इन्हीं चट्टानों की तरह कठोर है। पर रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, लोग सीधे। और ये है हमारा स्टॉप जहाँ बस ने हमें छोड़ा है। और हमें जाना है 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक करके ऊपर पहाड़ की चोटी में। कुछ देर चलने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया और इस घर में हमने खाना खाया जहाँ उन्होंने हमारे लिए बनाया था छादों। फिर आता है एक और प्यारा गांव, रेणी। ये गांव है गौरा देवी का, जहां उन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की और शायद इन्हीं पहाड़ों में इन्हीं पेड़ों को कटने से बचाया होगा। और मैं ये देख के हैरान हूँ कि आज से इतने साल पहले यहाँ कितनी एम्पावर्ड औरतें रहती होंगी, जिन्होंने न सिर्फ यहाँ पर्यावरण को बचाया बल्कि उस समय घर से निकलकर इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया। ये सिर्फ खूबसूरत पहाड़ ही नहीं बल्कि अपने अंदर एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। और ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल तो है, पर इन पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हुए जो नज़ारे दिख रहे हैं उनकी खूबसूरती से थकान नहीं लगती। कौन सी क्लास तक पढ़े? 12 तक यही पढ़े। 10th तक यहीं पढ़े और फिर अब थक रहे हैं यहाँ। गाँव ही है सारे नहीं थक रही सारा। और ये थक गए हमने यहाँ 2 बैठ बच्चे का मुंडन किया और इतना सारा सामान यहाँ से पैदल ले गए। आज देखो इतना तो बैठ नहीं, यहाँ पे भी है 50 इतना ही है। ये इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं। चढ़ नहीं पा रहे हैं ये। अभी नहीं इनके बुरे हाल हो गए। ये यहीं के लोग हैं, इनसे चला नहीं जा रहे हैं। बनाते आप बोलो। हमें इस पहाड़ के टॉप पे जाना है जो ऊपर दिख रहा है। उसके टॉप पे यहाँ 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 से यहाँ से पर जहाँ भी नजरें घुमाओ वहीं खूबसूरती है। इतने खूबसूरत नज़ारे। और फिर हमने देखे यारसा गंबू यानी कीड़ा जड़ी के पहाड़। आदमी यहाँ करोड़पति। है कीड़ा जड़ी, उससे थोड़ा उधर वो पहाड़ से पीछे जाना पड़ता है। और यहाँ ही रास्ता है, ऐसे ये गांव है। ये रास्ता ये पुराना गांव है, यहाँ कोई नहीं रहता है, ऐसे तो रहते हैं कीड़ा जड़ी को। कीड़ा जड़ी मिलती है टॉप पे। हाँ, और टॉप के भी नीचे पीछे। पीछे। हाँ थोड़ा ठीक पीछे। है। और अब शाम हो गई थी और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी वैसे वैसे मेरी और चलने की हिम्मत कम हो रही थी। पर थैंकफुली अब चढ़ाई नहीं, थोड़ा डाउन स्लोप था। हाईवे तो बनाने की हिम्मत आई नहीं है।
तो अब जब थोड़ा सीधा रास्ता है तो हम वीडियो बना रहे हैं। वो गांव है और 4 या 5 किलोमीटर के ट्रैक करके हम यहाँ आए। यहाँ बताओ कितनी निकाली कीड़ा जड़ी? 10 खेत से? खेत से 10 जड़ी। अपने खेत से हाँ, लगा देते थी। बीज नहीं होता उसका? बीज नहीं होता बीज मेरे को पता नहीं है, पर निकाला मैंने ऐसा। 10 लाख रुपए कमा। कीड़ा जड़ी ढूंढने ये लोग मई जून के महीनों में इन पहाड़ों पर 2 महीनों के लिए चले जाते हैं और वहाँ तो बस सरवाइव करना ही मुश्किल है। रात होते होते हम गांव पहुंच ही गए। ये अंजलि के नाना नानी का घर था, जहां कोई फ़ोन नेटवर्क्स नहीं आते थे, इसलिए नानी दिन से ही हमारा वेट कर रही थी। और यहाँ नानी को बुई कहते हैं, नाना को बूबा। तो बुई और बूबा दोनों बहुत प्यारे और बहुत वेलकमिंग थे। हमने ढेर सारी बातें की। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मुझे ठंड लग रही थी तो उन्होंने आग जलाई और भी ढेर सारी बातें की, अपने कल्चर, ज्वेलरी और स्ट्रगल्स के बारे में बताया। और सही कहते हैं, औरतों से कभी उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। कितने साल के हो गए आप? पता नहीं 33 साल में कैसे साल में 90, 70, 80, 65 तक में 65? 60 5 में। ना 60, 65, 60 तो अभी पापा के होने के लिए। झाड़ू वाल ना 3 वर्ष में। ओके 60 में। और फिर हम सो गए। नेक्स्ट सुबह मैं उठी इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। फिर हम खेत गए और बुई और बूबा इतने साल के होने के बाद भी खेतों में काम कर रहे थे। ये लगभग अपनी ज़रूरत का हर सामान खुद ही उगा लेते हैं। सुबह ही वापस आके अंजलि ने ब्रेकफास्ट बनाया और मैंने भी उसका थोड़ा काम खराब किया। और ये मैं उसका काम खराब करने के बाद काफ़ी प्राउड फील कर रही थी। फिर हम निकल गए गांव में प्रसाद बांटने। काफ़ी स्पिरिचुअल वाइब थी। धूप छतों से टकरा रही थी और घरों से निकलता हुआ धुआं उसे और भी खूबसूरत बना रहा था।
वहाँ से निकलकर मुझे ये बच्चे फिर मिल गए जिन्होंने मुझे अपने साथ पूरा गांव घुमाया। हरे भरे पहाड़ों की गोद में ये गांव पैंग और यहाँ बसी है ये भोटिया ट्राइब। यहाँ लकड़ी और मिट्टी से बने हुए घर हैं और कुछ मॉडर्न भी हैं, पर मिट्टी से बने हुए घरों की तो बात ही कुछ और है। ये व्यू इतना सुंदर था कि नजर हटा पाना मुश्किल था। सच बोलूं तो वैसे मुझे हरे भरे पहाड़ ही ज्यादा फैसिनेट करते हैं, पर यहाँ आके मैं चट्टानों की खूबसूरती अप्रिशिएट करना भी सीख गई हूँ। स्नो पीक्स, ग्रीन लश माउंटेन्स और बिल्कुल सख्त चट्टानें, सब एक साथ, ये ब्यूटी ही कुछ और है। और ये पत्थर मिट्टी के मकान उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। इतनी ऊंची चट्टानें जब मैं अपने सामने देखती हूँ तो लगता है कि हम नेचर के सामने कितने छोटे हैं और हम उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हैं, जिसकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। उसे एक्सप्लॉइट किए बिना हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये घर, यहाँ के लोग सभी बाहें फैलाकर आपका स्वागत करते हैं। मंकू लोग नहीं आए? खेलोगे ना? इसमें क्या करते? फुल से भागना पड़ता है, तब मैं कितना पूछा यहाँ जा सकते। फिर मैंने दूर पहाड़ में एवलांच देखा, जो यहाँ से तो आपको छोटा लग रहा है, लेकिन अगर हम वहां होते तो शायद अब तक मर चुके होते। फिर मैंने मंदिर जाकर भूमियाल देवता का प्रसाद खाया। ये भूमि के भूमियाल देवता हैं, जिनकी पूजा यहाँ की जाती है। उत्तराखंड के कई पार्ट्स में मंदिर में बलि चढ़ाकर प्रसाद खाना आम बात है। यहाँ पे भी बलि चढ़कर प्रसाद बना था। रात को इन्होंने मुझे लोकली बनाए जाने वाली शराब जान सर्व की। इसे ये लोग फर्मेंट करके कई सालों तक बना के रखते हैं नहीं पर जैसे फर्मेंट करने के लिए कितनी देर, और अपने सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस में ये यही सर्व करते हैं। कितने दिन रखते हैं इसको? ये हमारा कच्चा पैक बन रहा है। और ये है चखना। ये मटन है। अच्छा मटन। ओ मटन है ये। अब तो खा लो बिल्कुल। एक गुट पी दूं बोल ले। मटन भी आ गया। और सुबह होते ही मैं तैयार थी वापस जाने के लिए। अपने साथ ये बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस लेकर वापस जा रही हूँ।